देखिए 5 हथियार जो इनसे बरामद हुए हैं और 35 जो कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं, इसमें से कुछ ऐसे हथियार हैं जो सोफिस्टिकेटेड वेपन हैं और ऑटोमेटिक पिस्टल हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करी जा रही है और इस तरीके से पुलिस रिमांड के दौरान इनसे ये जानकारी दी जाएगी कि कहाँ से ये प्रोक्योर करें, कहाँ से ये इसको हासिल करें। बेसिकली ये मुख्य सरगना है और अपनी ही एक पर्टिकुलर प्रेमिसेस के अंदर ये जितने भी लड़के थे इनको इकट्ठा करके ये योजना बना रहे हैं। अगर यहाँ काम करना है तो हमें हिस्सा देना होगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, कहकर फिल्मी स्टाइल में अर्थ वायरिंग करने वाले लोगों को थमा दी पर्ची। पर्ची में नाम लिखा था समुंदर राठी। ये वही समुंदर राठी है जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं और अशोक राठी गैंग का सक्रिय मेंबर रह चुका है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो गुरुग्राम पुलिस को एक सूचना मिली जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि बीती 5 अक्टूबर को जब वो लोग सेक्टर 82 में अर्थ वायरिंग का काम कर रहे थे, तब तो 2 बदमाश वहां पहुंचे और उन्हें काम करने की एवज में पैसे देने के लिए कहा, वरना अंजाम भुगतने की धमकी दे। एक पर्ची फेंक कर फरार हो गए, जिस पर कार्यवाही करते हुए मानेसर की क्राइम टीम ने नखड़ोला कि एक फार्म हाउस पर 16 अक्टूबर की देर रात दबिश देकर 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये गुड़गांव में पिछले कुछ दिनों से एक्सटॉर्शन संबंधित काफ़ी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके संबंध में एक गुड़गांव पुलिस खिड़कीदोला पुलिस स्टेशन में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके दौरान अर्थमूवर कंपनी जो काम खुदाई का काम करती है, उनसे फिरौती मांगने के संबंध में एक जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें जो अर्थ मूवर्स का जो काम करते हैं तो उसको एक धमकी मिली और उसके साथ साथ जो हमारी गुड़गांव पुलिस ने एक सफलता प्राप्त करी है ऐसे लोगों को पकड़ने में, जिसने ऐसी इस कंपनी को जो खुदाई का काम कर रही थी अर्थ मूविंग का, उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। अर्थ मूवर्स कंपनी से फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम देने के लिए वह संगठित होकर अपहरण व लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाते हुए हमारी गुड़गांव मानेसर क्राइम ब्रांच इंचार्ज ललित के द्वारा इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। इसका विस्तृत जानकारी देते हुए आपको बता दें कि पिछले 5 अक्टूबर को इस धमकी को दिया गया था, जिसमें जहां पर सेक्टर 80 के अंदर एक कॉन्साइंट करके एक जगह है, कंपनी है, उसकी वहां पर खुदाई का काम चल रहा था। तो वहां पर 2 व्यक्ति विशेष आते हैं और कंपनी के जो ओनर और मुंशी वगैरह हैं, जब वहां पर वो जो काम करवा रहे थे, उनको एक धमकी भरा एक पर्ची पकड़ाते हैं जिसमें लिखा होता है समुंदर राठी गैंग, और अन्यथा जो समुंदर राठी है और ये क्लोज एसोसिएट रहा है अशोक राठी गैंग के साथ, और जो धीरज नखड़ोला है वो इस पूरे गैंग को संचालित करता है। तो इनके द्वारा एक्सटॉर्शन सिंडिकेट चलाया जा रहा था और ये एक्सटॉर्शन की इस तरीके से धमकी दी गई थी कि यदि या तो आप काम रोक दीजिए, वहाँ पर कंपनी को जो धमकी दी गई कि या तो आप काम रोक दीजिए और अगर काम करना है तो उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, अन्यथा अपनी जान से हाथ धो देंगे। तो इस संबंध में पुलिस के पास जब इस जानकारी जब कंपनी द्वारा साझा करी गई, तो गुड़गांव पुलिस जो हमारे कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा हैं, उन्होंने एक आदेश के अनुसार हमारी टीम को गठित करा और हमारे डीसीपी क्राइम नीतीश अग्रवाल के अंतर्गत ये टीम गठित करी गई, जिसमें मुख्य भूमिका निभाते हुए मानेसर जो क्राइम इंचार्ज हैं अपने ललित, उन्होंने आगे आगामी कार्रवाई करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी और एसीपी क्राइम सेकंड मनोज सर के कुशल लीडरशिप के अंदर इस सारी घटनाक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठी करी गई और कल 16 तारीख को रात को इनकी जानकारी इकट्ठी करते हुए जब ये योजना बना रहे थे, उस कंपनी के कुछ लूट की और फिरौती के संबंध में जो योजनाबद्ध तरीके से इकट्ठे हो रहे थे, तो उनको मौके से ही पकड़ा गया, जिनको मौके से तस्वीरों में दिख रहे ये बदमाश दरअसल हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिन पर हत्या के प्रयास, अपहरण, लूट, फिरौती, आर्म्स एक्ट जैसे ना जाने कितने मामले दर्ज हैं। तो वहीं एसीपी क्राइम की माने तो अशोक राठी की मौत के बाद ये लोग फिर से अपने गैंग का वर्चस्व बढ़ाने के लिए गुरुग्राम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गुरुग्राम पुलिस ने इनके पास से 2 विदेशी ऑटोमेटिक पिस्टल समेत 4 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 5 मैगजीन व 35 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वरुण दहिया ने बताया कि इस गैंग का सरगना धीरज नखड़ोला है, जिस पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं।
एसीपी क्राइम की माने तो गुरुग्राम के कौशल चौधरी जैसे बड़े गैंग के साथ राइवलरी होने के चलते अब ये लोग एक्टिव होना चाहते थे और गुरुग्राम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे शहर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते। गुरुग्राम पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए 5 हथियार जो इनसे बरामद हुए हैं और 35 जो कार्ट्रिजेस बरामद हुई हैं, इसमें से कुछ ऐसे हथियार हैं जो सोफिस्टिकेटेड वेपन हैं और ऑटोमेटिक पिस्टल हैं और वो विदेशी पिस्टल हैं, और कुछ हथियार ऐसे हैं जो कंट्री मेड पिस्टल्स भी हैं। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करी जा रही है और जिस तरीके से पुलिस रिमांड के दौरान इनसे ये जानकारी ली जाएगी कि कहाँ से ये प्रोक्योर करें, कहाँ से इनको हासिल करा गया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? नखड़ोला में एक जगह है, वहीं से इनकी अरेस्टिंग करी है, क्योंकि ये धीरज नखड़ोला से ही बिलोंग करता है और बेसिकली ये मुख्य सरगना है और अपनी ही एक पर्टिकुलर प्रेमाइसिस के अंदर ये जितने भी लड़के थे इनको इकट्ठा करके ये योजना बना रहे थे और उस योजना के संबंध में जिस प्रकार से जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस ने तुरंत प्रभावी कार्रवाई करते हुए, खासकर मैं प्रशंसा करना चाहूँगा हमारे जो इंचार्ज मानेसर हैं, उनकी कार्यशैली को देखते हुए और कुशलता के चलते हुए इस पूरे गैंग को मौके पे ही पकड़ा गया, वरना किसी संगीन वारदात को गुड़गांव में अंजाम दे सकते। साइबर सिटी में पिछले कुछ दिनों से रंगदारी वसूले जाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस सक्रिय हो गई है। इसी सक्रियता के चलते पुलिस ने एक गैंग को पनपने से पहले ही सलाखों के पीछे धकेलने का काम किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। रिमांड के दौरान पुलिस इन सभी आरोपियों की क्राइम कुंडली को खंगालने का काम करेगी।